स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी जब एक स्टोर में जो स्टॉक बचा है उसको वेरीफाई करना या उसको कैलकुलेट करना या काउंट करना। बहुत सारे तरीके होते हैं वेरिफिकेशन के। आज इसी टॉपिक को हम क्लास में कवर करेंगे। रेडी? ओके। नाउ स्टॉक वेरिफिकेशन होता क्या है, पहले इसको समझने की बात है। तो क्या होता है ये समझिए। स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब है एक ऐसा तरीका जिसमें हम किसी भी स्टोर के अंदर जितना भी मटेरियल है, चाहे वो फिनिश गुड्स फॉर्म में हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड हो या रॉ मटेरियल हो, हम जिस भी तरीके के स्टोर में काम कर रहे होते हैं उस पूरे मटेरियल को हम काउंट करते हैं, वेट करते हैं और मेजर करते हैं। तीनों चीजें अलग अलग हैं। एक में मापा जाता है, एक में वजन किया जाता है और एक में गिनती की जाती है या गणना की जाती है। कुछ भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इन सब को किया जाता है। जिस भी तरीके का आइटम होता है स्टॉक के रूप में, उसको हम उसी के नेचर के हिसाब से करते हैं। क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं, इट इज जस्ट नेसेसरी टू सपोर्ट स्टॉक वैल्यू एज पर द लेजर बैलेंस। आपकी बुक्स यानी आपकी लेजर जिस बैलेंस को शो कर रही है, क्या हमारे पास में फिजिकली वो स्टॉक उतना है स्टोर में या नहीं, इस चीज को वेरिफिकेशन करना, इस चीज को टैली करना या इस चीज को बैलेंसिंग चेक करना, यही है स्टॉक वेरिफिकेशन। ठीक बात है, ये समझ में आई? जस्ट एक डेफिनेशन फॉर्म में समझ में आ जाता है कि ये एक तरीके का प्रोसीजर होता है या एक प्रोसेस होता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है ये समझने की बात है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो कहता है हम ये कह सकते हैं वेरीफाई करना या डिस्क्लोज करना या रिवील करना। ये तीन की शब्द मैंने आपके लिख दिए हैं सामने, की वर्ड्स कहते हैं। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी कोई चीज को लर्न करते हो पूरा पूरा मत लर्न कर लो, केवल उसके कीवर्ड्स को पकड़ लो। वो बात याद रह गई कीवर्ड के रूप में तो आप उसको अपने शब्दों में बना सकते हो, बता सकते हो। लेकिन अगर वो वर्ड ही याद नहीं रहा तो कितना भी रट लेना, वो नई चीजें याद आएंगी। तो मैंने आपके सामने तीन वर्ड लिख दिया ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए। वेरीफाई करना एक इसका ऑब्जेक्टिव होता है, डिस्क्लोज करना ऑब्जेक्टिव होता है और रिवील करना भी ऑब्जेक्टिव होता है। देखो, डिस्क्लोज का मतलब होता है सामने लाना, रिवील का मतलब होता है रहस्य का उद्घाटन करना। तो यहाँ पे बात समझो, वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापित करना। तो क्या काम करना है ये कहता है, सबसे पहले तो हमने उसके लेजर बैलेंस के साथ में वैल्यू को मैच करना है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है जो हमारे स्टोर के स्टॉक को बताने वाले रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी को वेरीफाई करना कि ये जो हमारी बुक्स बोल रही हैं और जो हमारा स्टोर में सामान बोल रहा है ये दोनों बराबर बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, इसको सत्यापित करना। ये हो गया इसका वेरिफिकेशन, राइट। अब आगे की बात करते हैं। डिस्क्लोज भी करना होगा, हमें बताना भी होगा। क्या बताना होगा? डिस्क्लोज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। कहाँ कौन सी गड़बड़ हुई है, कोई चोरी हुई हो, लॉस हुआ हो, कोई भी डिट्रोटेशन हुआ हो, यानी किसी भी तरीके की जो गड़बड़ी हुई होगी उसके बारे में डिस्क्लोजिंग होती है। ये भी इसका एक उद्देश्य होता है वेरिफिकेशन का। यानी किसी ने कपट किया है, किसी ने चोरी की है, फ्रॉड किया है या कोई और गड़बड़ी हुई है, इस चीज को हम बाहर लेके आते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। अब आगे की बात करते हैं, टू रिवील द वीकनेस ऑफ द सिस्टम। अब उस पे से पर्दा उठाना कि किसी सिस्टम में ही कोई गड़बड़ी है, उस पे से पर्दा उठाना भी वेरिफिकेशन का एक और ऑब्जेक्टिव होता है। और ऐसा तब होता है जब स्टॉक को कभी भी जब किसी सेफ कस्टडी में लिया जाता है इसके लिए, और फिर ये बताया जाता है कि सिस्टम में क्या गड़बड़ियाँ चल रही है। जनरली आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के जो स्टोर्स होते हैं उनमें कई चीज़ों में, कई अगर ऑफिसर्स की तरफ से या सिस्टम में कोई लूप होल होता है तो कई बार वेरिफिकेशन से ये चीज़ें सामने आती हैं। ठीक बात है। और ये केवल सरकारी बात नहीं है, किसी भी संगठन में हो सकता है, पर जनरली प्राइवेट में या निजी संस्थान में इस तरह के फ्रॉड होने की गुंजाइश कम होती है और सरकारी में थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब आगे की बात करते हैं, कितने तरीके का वेरिफिकेशन हो जाता है। दो तरह का वेरिफिकेशन है। नंबर 1 कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन। एक होता है पीरियोडिक
वेरिफिकेशन। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन का मतलब पूरे साल भर वेरिफिकेशन चलेगा। कई बार संगठन में होता है हर महीने से, हर 15 दिन से, पूरे साल भर ये वेरिफिकेशन चलता रहता है कि कितना सामान हमारे पास में, ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग बैलेंस क्या था, महीने के हिसाब से भी हो जाता है। वरना तो हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसमें हम साल भर के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हर महीने का भी बन सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का फ्रीक्वेंसी क्या है ट्रांजेक्शन्स की, उस पर डिपेंड करता है कि ये जो हमारा वेरिफिकेशन होगा वो किस तरीके का होगा। तो पीरियोडिक जनरली वहाँ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा संगठन होता है और बहुत ज़्यादा काम होता है, मटेरियल की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे होता है, वहाँ पे पीरियोडिक होता है। और एक होता है कंटिन्यूअस होता है, यानी बरोबर चलता रहता है, और एक होता है पीरियोडिक। पीरियोडिक में क्या होता है, या तो 6 महीने से एक बार या साल में एक बार, यानी साल में 2 बार या एक बार, इस तरह का हम समय बांध लेते हैं कि हर 6 महीने से या हर साल भर से हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं। इसको हम पीरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन कहते हैं। कंटिन्यूअस में तो वो कि हम पूरे साल भर करते रहते हैं, और पीरियोडिक में हमने अपना एक समय सीमा बांध रखी होती है, हर 6 महीने से करते हैं या हर 12 महीने से करते हैं। ठीक बात है, ये हो गया। अब आपको कुछ और एक चीज बताती हूँ आज, पर्यायवाची शब्द बता रही हूँ। स्टॉक वेरिफिकेशन के संबंध में कई और ऐसे शब्द हैं जो इसी का मतलब देते हैं। वो क्या है? इंग्लिश में हम जिसे सिनोनिम्स कहते हैं, वही मैं बात कर रही हूँ। अगर हम स्टॉक वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम स्टॉक टेकिंग भी बोल सकते हैं, इसको ध्यान रखना। स्टॉक टेकिंग भी बोला जाता है, स्टॉक चेकिंग भी बोला जाता है, स्टॉक इंस्पेक्शन भी बोला जाता है, और इन्वेंट्री टेकिंग भी बोला जाता है। ये आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक और इन्वेंट्री हम कई बार एक ही संदर्भ में बोलते हैं, हालांकि होते अलग अलग है, लेकिन हम एक ही संदर्भ में बोल लेते हैं। अब इसका इंस्पेक्शन भी हो सकता है, टेकिंग भी हो सकता है, इसकी चेकिंग भी हो सकती है, वेरिफिकेशन भी हो सकता है। किसी भी शब्द को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है? सत्यापित करना कि अकाउंट्स में जो हमारा बैलेंस शो हो रहा है वो हमारा फिजिकली हमारे स्टोर में इतना बैलेंस है या नहीं, ये इसका मेन मोटिव होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दे की बात है, हु इज ऑथोराइज्ड, कौन ऑथोराइज्ड है इस वेरिफिकेशन को करने के लिए। अब हु इज ऑथोराइज का मतलब है कौन कौन कर सकता है ये। आज कोई और तो नहीं कर सकता ना। अब स्टोर का मामला है तो स्टोर ऑफिसर तो होना ही चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जो स्टोर वेरीफायर होता है, जो व्यक्ति जो इसको वेरिफिकेशन को करता है, वो आईएसए के अंडर में काम करता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टॉक अथॉरिटीज के अंडर में काम करता है। एंड इट इज अ स्टाफ और अकाउंट ऑफिस, ये अकाउंट ऑफिस का बंदा होगा। और जितना भी वेरिफिकेशन एक्टिविटीज जो होंगी वो स्टोर अकाउंट ब्रांच की तरफ से, जो SAO होता है, स्टोर अकाउंट ब्रांच होता है, उसका ऑफिसर इसका काम करता है, उसकी तरफ से ये कंट्रोल्ड होती है। और साथ में कोई भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर हो सकता है। जनरली ये होता है कि जितना भी स्टोर में जहाँ सामान रखा गया है, स्टॉक जहाँ है, वहाँ का वो व्यक्ति जिसके कस्टडी में है ये सामान, वो व्यक्ति इसके साथ में जुड़ता है, तब ये वेरिफिकेशन का काम होता है। यानी एक बाहर से बंदा आया और एक आपका इन हाउस बंदा होता है, मिल करके ये काम करते हैं। तो कौन ऑथराइज्ड है ये मैंने आपको बता दिया। आगे की बात करते हैं, क्या क्या वेरिफिकेशन किया जा सकता है। हम जब स्टॉक वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो व्हाट कैन बी वेरीफाइड, ध्यान रखो, हर वो चीज स्टॉक वेरीफायर वेरीफाई करता है जो कि उस ऑफिस में प्रेजेंटली एग्जिस्ट करती है। पहली चीज, चाहे अगर मैं मान लो एक मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करूं, मेडिकल शॉप की बात करें, तो वहां पे ये कह सकते हैं पूरे उस स्टोर में जो भी माल उसकी कस्टडी में है उसका इंस्पेक्शन होगा या वेरिफिकेशन होगा। फिर इम्प्रेस स्टोर इशू टू द सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, जितना भी सामान वहाँ से सबऑर्डिनेट ऑफिसेस में इशू किया जाता होगा, यानी उसी स्टोर के दूसरे ऑफिसेस जो है वहाँ पे जो इशू किया जाता होगा वहाँ से भी वेरिफिकेशन होगा। जितने भी टूल्स और प्लांट्स होंगे उनका भी वेरिफिकेशन होगा। और जितना भी कंज्यूमरेबल स्टोर होगा, यानी जिसको आप उपभोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उसका भी वेरिफिकेशन होगा। और मशीनरी का भी वेरिफिकेशन। आ रही बात समझ में? तो टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, प्लांट, कंज्यूमरेबल गुड्स, और जो कस्टडी में गुड्स है वो, और जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को इशू किया हुआ सामान है वो सब, इन सब का इशू वेरिफिकेशन किया जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब एक और बात,
जरा की पॉइंट्स की बात करते हैं कि किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए अगर आप वेरिफिकेशन का काम बहुत ही साउंड या साइंटिफिक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं। तो यूँ कहना चाहिए व्हाट की पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड इफ यू वांट टू साउंड साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन। ठीक है, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है आप खुद अपनी आंखों से अपने सामने चीजों को देखो और फिर काम को करो। केवल किताबी ज्ञान या केवल डॉक्यूमेंट जो बोल रहे हैं उस पर नहीं विश्वास होना चाहिए। फिजिकली आपके सामने वो चीज होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट बोल रहा है। नंबर 2, हमें ये रिव्यू करना होता है कि मैक्सिमा और मिनिमा कितना हो सकता है, यानी एवरेज एनुअल कंजम्पशन जो होता है उसका मैक्सिमा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कम से कम क्या हो सकता है, इस चीज का रिव्यू किया जाए, इसकी समीक्षा की जाए। यानी ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन क्या हो सकता है, इतना ही हो सकता है। इससे ज्यादा हो रहा है तो क्या मतलब है, या कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इससे भी कम हो रहा है तो क्या चल रहा है, ये सारी चीज इसका रिव्यू किया जाना चाहिए। ये की पॉइंट्स होते हैं एक साउंड या सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन के। और एक बात, रिव्यू ऑफ स्पेशल एस्पेक्ट्स, यानी उन कंडीशंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा जो स्टोरेज की कंडीशन क्या है या प्रोनेस क्या हो सकती है, कोई भी चीज में कोई डिफेक्ट या कमी या कोई छीजत अगर हो रही है उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या गड़बड़ी हो सकती है, या इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड कोई दूसरा ऐसा मुद्दा जिस पर हम निगाह डाल सकते हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये भी होता है कि पूरे उस स्टॉक वेरिफिकेशन की बैक हिस्ट्री हमें क्या इशारा करती है उस पर भी निगाह करें। अगर पिछले कई सालों से यहाँ पे फ्रॉड होता रहा है या कई डिस्क्रिपेंसीज होती रही हैं तो इस साल भी हमें वेरिफिकेशन करते समय इस चीज़ को हमारे दिमाग में रखना होगा कि यहाँ पे गड़बड़ी होने की आशंकाएं रहती है। और एक होता है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन बिल्कुल साउंड होता है, बहुत अच्छे से मेंटेनेंस है, तो हमें उस दिमागदारी से काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ ओवर स्टॉक्स, किस तरीके से यहाँ पे पिछले काम होता रहा है। ये तो मैंने बात बताई की पॉइंट्स की। अगर साउंड और सिस्टमैटिक और एक्यूरेट स्टॉक वेरिफिकेशन करना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आता है अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और इसका पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जिस शीट पे किया जाता है उसमें क्या क्या बातें शामिल होती है, ये सारी बातों को हमें समझने की बात है। तो अब मुद्दा ये है, आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। कल की क्लास में बताऊंगी कि स्टॉक वेरिफिकेशन करने के समय जो डिस्क्रिपेंसीज होती है उसका इलाज कैसे किया जाता है और स्टॉक शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। आज की क्लास के लिए इतना ही करूंगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलर।